मैडम सर, ये है राम शुक्ला का घर जो श्याम फैक्ट्री में काम करता है। 2 मिनट जरा आपसे बात कर सकते हैं? क्यों, क्या हुआ मैडम? नहीं नहीं, आप प्लीज घबराइए मत, हम बस रूटीन इंक्वायरी के लिए आए हैं। आइए बैठिए। दीपू, 2 गिलास पानी लेके आ। हाँ, तो आपके घर में परिवार में सब ठीक है? क्या ठीक है मैडम, पति अस्पताल में है, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। थैंक यू। और अब तो काम पर भी मुझे ही जाना पड़ता है। ये पानी का टेस्ट इतना अजीब सा क्यों है? मीरा, देखो जरा। मैडम सर, इसमें भी 20% पार्टिकल्स मौजूद है। क्या? अरे, इसे तो बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। हमेशा से ऐसे ही खांसता है मैडम। तो डॉक्टर को दिखाया? दिखाना क्या है मैडम, सालों से ऐसे ही खांस रहा है। 3 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में लखनऊ आए थे, यहाँ प्लास्टिक फैक्ट्री में काम मिल गया, तब से सबका यही हाल है मैडम। कोई बात नहीं, बहुत जल्द इसकी खांसी ठीक हो जाएगी। कोई दवा मिल गई है क्या मैडम? दवा नहीं, इलाज मिल गया है, वो भी परमानेंट वाला। हेलो, चीता चतुर्वेदी, उद्योग नगर में जितने भी लोग हैं सबके ब्लड सैंपल लीजिए, खास तौर पर उन वर्कर्स के जो श्याम फैक्ट्री में काम करते हैं। ओके। जी मैडम सर, जैसा कि आपने कहा था, हम यहाँ पर उद्योग नगर में लोगों को भेज रहे हैं ब्लड सैंपल के लिए लैब में। मैडम सर, यहाँ पे 60% लोग उद्योग नगर फैक्ट्री से जो काला धुआं निकल रहा है ना, उसके शिकार हुए लग रहे हैं। थोड़ा कम या ज्यादा, बट आई एम श्योर मैडम सर, यहाँ पे सभी लोगों के अंदर धुएं से निकले केमिकल पार्टिकल्स जो है वो डेफिनेटली पाए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू माई इवैल्यूएशन, इन सभी पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स में अति हानिकारक तत्वों के लक्षणों की पुष्टि। सभी ब्लड सैंपल्स में खतरनाक और जानलेवा पार्टिकल्स मौजूद हैं। वेरी गुड। चीता चतुर्वेदी, इसे आइस बॉक्स में डाल के पुष्पा जी को दीजिए हॉस्पिटल में। वो कल इसे टेस्टिंग के लिए देंगी लैब में, और शाम तक हमारे पास इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट आ जानी चाहिए, और ये रिपोर्ट हमें इस कार्यवाही में बहुत काम आएगी। जी मैडम सर। आइए संतोष, चलिए आइए। सिर्फ तुम ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल। कांग्रेचुलेशंस मैडम सर, अब ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे अब ये प्रूफ हो जाएगा कि शाम को अपनी फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो सेफ्टी रूल्स अच्छे से फॉलो ही नहीं कर रहा है। संतोष शर्मा, हम समझते हैं कि शाम को सबक सिखाना हम सब के लिए एक जाती मामला हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक फैक्ट्री बंद हो जाना हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। एक फैक्ट्री बंद होगी, हजारों और फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी। ये जो लालची और करप्ट लोग होते हैं, ये बेल की तरह होते हैं, जितना काटो उतना फिर उगेंगे। पर मैडम सर, इसका कोई तो हल होगा ना, वरना एक दिन फैलते फैलते ये मौत का धुआं हम सबके घरों में दाखिल हो जाएगा और धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेगा और सब खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब यही बात हमें श्याम कुमार को समझानी है कि अगर उसने ये सब नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। उसके साथ साथ हमें शहर में ऐसे जितने भी लोग हैं जो ये जहर की मौत की फैक्ट्री खोलकर बैठे, उन्हें भी ये बात समझानी होगी, उनकी आंखें खोलनी होगी। पर कैसे समझाएंगे शाम जैसे लोगों को मैडम सर, जिनकी अकल पर बस लालच का पर्दा पड़ा हुआ है? तजुर्बा कहता है हमारा, बात वही जो दिल से निकले और दर्द वही जो अपने जख्म से निकले। किसी और का दर्द समझने के लिए बहुत जरूरी है कि खुद उस दर्द को पहले सहा जाए। मीरा कंफ्यूज्ड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मैम? आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। आप लोग पहले यहाँ आइए, हम आपको प्लान समझाते हैं। क्लियर? यस मैडम सर। तो महिला थाने वालों ने उद्योग नगर के लोगों के ब्लड सैंपल ले लिए? जी मालिक, रात बहुत हो चुकी थी, अस्पताल के लैब भी बंद हो चुके थे, इसलिए सभी ब्लड सैंपल उस पुलिस वाले के साथ कांस्टेबल पुष्पा सिंह के पास पहुंचा दिए गए हैं, जो उसी अस्पताल में करिश्मा सिंह के पास ही रुकी हुई है। कल सुबह पुष्पा सिंह वो सारे सैंपल लैब को दे देगी। नहीं जग्गी, ये नहीं होना चाहिए। एक बार अगर ये ब्लड सैंपल लैब तक पहुंच गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा।
कुछ भी करो जग्गी, लेकिन ये ब्लड सैंपल लैब तक नहीं पहुंचने चाहिए। जी मालिक। तो अब क्या करें? जाओ अस्पताल जाओ और वो ब्लड सैंपल जो हमारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं उसे खत्म कर दो, और साथ में वो सास और बहू को भी। जी मालिक, जैसा आप कहें। ये देखिए हम क्या लेकर आए हैं। इसमें क्या है पता है? इसमें ब्लड सैंपल्स है जो हम कल सुबह अस्पताल के लैब में देंगे और फिर शाम तक उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और फिर ये जो श्याम कुमार है ना, वो और उसकी प्लास्टिक की फैक्ट्री, दोनों की छुट्टी। सुन रही है ना मेरी बच्ची? हाँ, हे बजरंग बली हमें बचाइए। करिश्मा, करिश्मा जी उठिए, उठिए, यहाँ कुछ आया है, यहाँ कुछ हो रहा है, उठिए उठिए, बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई है? करिश्मा जी उठिए, देखिए भूत हमें पकड़ रहा है, हमें बचाइए, बचाइए। शिव जी हमारी रक्षा कीजिए, शिव जी बचाओ हमें, बचाओ। माँ, मैं हूँ, मैं बिल्लू द स्पाई। बिल्ले? हाँ। बिल्ले? माँ, तुमको तो नाम डरा दिया हमें अभी हाथ डरेगा जाता तो। अरे मैं तो इनको जगाने के लिए कर रहा था, आप क्यों जाग गई? मतलब आप क्यों डर गई? अरे इनको जगाने के लिए ये ऐसा वाहियात चौचले से वो उड़ जाएगी। पागल, इनके लिए तो कुछ खतरनाक सोचना पड़ेगा ना, कुछ और, मतलब उनके स्तर का। हाँ अच्छा, जाओ तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है। मैं डरा। कौन है रे? कोई नहीं है, हवा की वजह से खिड़की खुल गई। ओके, तुम जाओ ना, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ ठीक है, हम बाहर बैठकर और कुछ खतरनाक सोचते हैं। देखिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें दरअसल आपके पति से ही काम है, लेकिन वो काम करने के लिए हमें आपकी मौजूदगी चाहिए। भरोसा रखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपके और पूरे शहर की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है मैम? मेरे पापा जेल में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ना तुम्हारे पापा को एक बात समझाना चाहते हैं, पर वो उन्हें पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आ रही। लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम उन्हें समझाओगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा, है ना? ओके, तो अब सुनो करना क्या है। ओके, समझ में आ गया सब कुछ? पिंकू, मानसी, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ। अरे क्या मैडम, हम पे जोर नहीं चला तो हमारे परिवार को थाने में लाके बिठा दिया। क्यों लाए हमारे परिवार को यहाँ पर? एक बात बता रहे हैं मैडम, हमको हल्के में मत लीजिए। अगर हमारे परिवार को कुछ परेशानी हुई ना तो बहुत भारी पड़ेगा आपको। क्या कर रहे हो तुम? करिश्मा उठो। करिश्मा,
पुष्पा जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है आप होश में आ गई। आप एक काम कीजिए पुष्पा जी, हमें हमें थाना लेके चलिए, हमें मैडम सर का मदद करना है, केस सॉल्व करना है, आप हमें वहाँ लेके चलिए सबसे। हाँ हाँ वो सब हो जाएगा। आप अभी देखिए कितनी कमजोर है। आज की रात आप आराम कीजिए, कल वैसे भी थाना जाना ही है ना। हाँ अभी आराम कीजिए, अभी आराम कीजिए। डॉक्टर को हाँ हाँ वो हम सब कर देंगे। 79%। हाँ? नहीं मीरा मैडम, धुएं की वजह से आपका स्टोरेज फुल हो रहा है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ओके। धुआं रेडी है मैडम सर, भेजिए। हाँ ठीक है, जल्दी हाँ ठीक है ठीक। देखिए मिस्टर श्याम, आप मैडम सर बहुत बुरा खबर है, बहुत बुरा खबर है। उद्योग नगर का एक केमिकल फैक्ट्री का ना पाइप फट गया है। क्या? हाँ मैडम सर, जहरीला गैस जो है ना पूरे शहर में फैल गया है। पूरा शहर दहशत में है। ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया है ना कि जो लोग जहाँ कहीं भी है वो लोग वहीं पे रहे, अंदर ही रहे, घर के अंदर ही रहे। अरे चलो चलो, यहाँ नहीं रहना है, चलिए। एक मिनट, आप ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं? पूरे शहर में जहर फैला हुआ है और आप अपने परिवार को बाहर ले जाना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं? नहीं मैडम, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये जानलेवा, हमको पता है हवा कैसी होती है, ये जान का खतरा भी है। हम ये शहर छोड़ के किसी और शहर में चले जाएंगे। चलो तुम लोग। नहीं आप लोग कहीं नहीं जा सकते, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। चीता, इन सब के लिए मास्क लेकर आओ। मैडम सर मास्क तो हम लोग के लिए है ना, हम लोग पहनकर बाहर लोग का मदद करने जाने वाले हैं ना, तो इन लोग को कैसे दे दें? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप लोग यहीं रहिए, यहाँ से कहीं जाइएगा मत, आप यहाँ महफूज है, हम जाकर सिचुएशन कंट्रोल करते हैं। चलो चीता। धुआं। अच्छा भीतर रहिएगा मैडम, भीतर रहिएगा। क्या कर रहे हो? अरे दरवाजा मत बंद करो, अरे दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो। मैडम दरवाजा खोलिए, मैडम प्लीज। बेटा सांस मत ले, बेटा आंखें खोल, बेटा होश में आ। अरे कोई है? हो गया, अब चलते हैं मैडम। आइए, इसको कहा, आइए। रुको 2 मिनट। मैडम कोई है? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए प्लीज। मैडम खोलिए। आंखें खोल बेटा, देखिए ना क्या हो गया। बेटा उठ बेटा, आंखें बंद मत कर, आंखें खोल बेटा, देख सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। खिड़की खोल के धुआं आने दो, अब चलो। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए, देख तो बेटा होश में आओ। ए बेटा होश में आना बेटा। मैडम ये सब क्या है? ये सब हमारा तरीका था आपको सच्चाई से रूबरू करवाने का। ये कोई जहरीला धुआं नहीं है, ये बस मच्छर मारने वाला धुआं है। ये आज तो नाटक है, लेकिन ये कल की सच्चाई भी हो सकता है। तुम्हारी फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं, इसकी चपेट में धीरे धीरे पूरा शहर, पूरा देश आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तब तो तुम्हारा परिवार भी नहीं बच सकता ना। कहाँ जाओगे, क्या करोगे? घर बदल सकते हो, शहर बदल सकते हो, लेकिन हवा तो नहीं बदल सकते। 5 मिनट, बस 5 मिनट अपने बच्चे को खांसता देखकर तुम्हारी ऐसी हालत होगी। सोचो उन सारे बच्चों के बारे में जो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से आज अस्पताल में है। संभल जाओ श्याम कुमार, अब भी वक्त है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए मुझे। पैसों की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं ये भी भूल गया था कि लकड़ी जलाने वाले हाथ भी जलते हैं। मुझे कुछ भी सजा दीजिए मैडम, मुझे जेल में डाल दीजिए। मुझे आपकी दी हुई हर सजा मंजूर है मैडम। नहीं, तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ और करना होगा। और क्या मैडम?
जो कुछ आपने हमसे कहा अब पूरी दुनिया से कहिए। आइए। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मुझे ये मौका देने के लिए मैं हसीना मैम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है दोस्तों कि पैसा कमाने की लालच में मैं एक धीमा मौत का जहर हवा में घोल रहा था, लेकिन जब तक उस मौत ने मेरे दरवाजे पे दस्तक नहीं दी तब तक मुझे पता नहीं चला। दोस्तों, आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो प्रदूषण फैलाने वाले पार्टिकल्स आज के बाद मेरी फैक्ट्री में नहीं बनेंगे और ना ही तो मैं इससे किसी और फैक्ट्री में बनने दूंगा। और एक बात कि ये प्रदूषण से जितने भी मेरे वर्कर जो बीमार हैं उनके अस्पताल का सारा खर्चा इलाज का मैं उठाऊंगा। ये प्रदूषण के खिलाफ जो हसीना मैम ने जंग छेड़ी है उसमें आज के बाद मैं और मेरा परिवार भी उनके साथ है। हसीना मैम, थैंक यू मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए और मेरे आंखों से लालच की पट्टी हटाने के लिए। वैसे एक बात और है, जैसे हसीना मैम आपकी जादू की छड़ी फिर एक बार काम कर गई। शुक्रिया। बस मैडम, बस बस। सबसे पहले हसीना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके सॉल्व केसेस की लिस्ट पे ये एक केस और शामिल हो गया है। वैसे आपने ये केस सॉल्व कैसे किया? दरअसल सच बात तो यह है कि ये केस हमने सॉल्व किया ही नहीं है, इसलिए इसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते। ये किसी और का आइडिया था, हमने सिर्फ उसे एग्जीक्यूट किया है और सुपरवाइज किया है। और इस केस को सॉल्व करने का सारा क्रेडिट जाता है हमारी होनहार ऑफिसर ASI मीरा को। आप ही के लिए ताली बज रहा है। वेलकम बैक करिश्मा सिंह। सच में आपको सही सलामत थाने में वापस देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। सच कहे ना तो आपके बिना थाना बहुत ही सूना सूना था। हमें तो लगता है आपके बिना शायद ये थाना ठीक से चल भी नहीं सकता। सो वेलकम बैक। क्या हुआ करिश्मा सिंह, आप परेशान लग रही हैं? सब ठीक? सब ठीक, बहुत ठीक है। हम एकदम फिट एंड फाइन है, बस थोड़ा सा कमजोरी है हमारे अंदर जो थोड़ा टाइम में वो भी चला जाएगा। लेकिन मैडम सर, अभी आपने कहा कि ये थाना हमारे बिना चलना थोड़ा मुश्किल है और आपको इसका आदत डालना पड़ेगा। ये थाना आपको हमारे बिना ही चलाना पड़ेगा, इस मुश्किल को आपको आसान करना पड़ेगा। क्या नहीं, हमें समझ में नहीं आया। हम इस थाना में अब ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, हमें ट्रांसफर चाहिए और जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी हम इस थाना से जाना चाहते हैं। वो आपके अंग्रेजी में कहते हैं ना, एज सून एज पॉसिबल। वजह जान सकते हैं? वजह तो ये है मैडम सर, आपने खुद ने पैदा किया है वजह को। ये टीन का डब्बा, ये टीन का डब्बा हमारी जगह ले ना ले, आज आपने इसे हमारा जगह दे दिया है। ये कल को हमें इस थाने से बाहर निकाले ना निकाले, आपने अपने दिमाग में हमें इस थाने से बाहर निकाल दिया है ना। मतलब कल को ये हमको धक्के मार के बाहर निकालेगा, इससे अच्छा हम इज्जत से चले जाते हैं ना। खुद ही कुछ नहीं रहा यहाँ पे पहले जैसा, सब बदल गया इस थाना में। देखिए करिश्मा सिंह, हम नहीं मैडम सर, ना हम इस टीन के डब्बे के पक्ष में ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। आप हमेशा से थी और हैं और हमेशा रहने वाली हैं। तो फिर आप ही को मुबारक ना। लीजिए आप इस टीन के डब्बे को और कीजिए अपने सारे केसेस सॉल्व। देख रहे हैं हम, साड़ी वाला केस से देख रहे हैं ना। मतलब ये जो भी करती है तो वाह वाह, और हम जो भी करते हैं तो जीरो। हमारा मेहनत नहीं दिखता है क्या आपको? मैडम सर, हम भी तो भागते हैं ना, हम भी तो दौड़ते हैं ना, हम भी तो सोचते हैं ना, हम भी दिमाग लगाते हैं, लेकिन नहीं दिखता है आपको। किसी इंसान के लिए मशीन को भुला दिया जाए समझ में आता है, लेकिन किसी मशीन के लिए इंसान को ही भुला दिया जाए ना, ये हमको डाइजेस्ट नहीं होता है ना। मतलब डिपार्टमेंट का प्रयोग तो उल्टा पड़ गया ना। फिर मशीन को यहाँ काहे भेजा था? इसलिए भेजा था कि हम इसको इंसान की तरह बना सके, लेकिन इसने आपको अपनी तरह बना लिया, एकदम कठोर, एकदम भावनाओं से कोरी, जिसमें बिल्कुल दिल नहीं है। करिश्मा सिंह, सच्चाई से मुंह फेर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती, और सच यही है कि कुछ मामलों में मशीन इंसान से बेहतर नहीं है। लेकिन मशीन इंसानों से बेहतर नहीं है, ना थी, ना होगी, ना कभी कभी जिंदगी में नहीं हो सकती है मैडम सर।
हम मानते हैं ये 20 घंटों का काम 4 घंटे में कर लेगी, आग में कूद जाएगी, गुंडों से लड़ लेगी, बहुत कुछ कर लेगी, लेकिन इसके अंदर पुष्पा जी का तजुर्बा कभी नहीं ला पाएगी। क्या ये संतू की मासूमियत लाएगी? क्या ये चीते का भोलापन ला सकती है? क्या ये हमारी वर्दी के लिए हमारा जो मर मिटने का जज्बा है, क्या ये वो ला सकती है? नहीं ला सकती, ये कभी नहीं ला सकती। डिपार्टमेंट जितना मर्जी कर ले, ये नहीं ला पाएगी। खैर जो भी है, आपको ये ज्यादा बेहतर लगती है तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन हेडक्वार्टर्स भेजते हैं, वो हमें काला पानी भेज देंगी ना, हम काला पानी चले जाएंगे, लेकिन हम इस थाना में इस टीम के डब्बे के साथ नहीं रहेंगे। जय हिंद। रुकिए, तो करिश्मा सिंह, ये हमारी तरफ से ऑफिशियल लेटर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि आज से एएसआई मीरा की सारी जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। मीरा, यहाँ आइए। आज के बाद ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्डर्स फॉलो करेंगी और किसी के नहीं। आपको पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और डिटेल रिपोर्ट डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है। ये मौका दे रहे हैं हम आपको करिश्मा सिंह, ये साबित करने का कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए, एक मशीन को इंसान नहीं बनाया जा सकता। ऑल द बेस्ट। मैडम सर, ये एकदम से आपने हेडक्वार्टर जाने के लिए पैदल चलने का विचार? देखिए, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना छोटा मोटा फासला पैदल ही तय कर लिया जाए। चलना सेहत के लिए अच्छा भी है और हम पेट्रोल भी बचा लेंगे। पर डिपार्टमेंट जो है वो हमको गाड़ी देता है ताकि पुलिस फोर्स जो है वो अपने समय का सदुपयोग कर सके अपने जनता की सेवा के लिए। ना हमारे समय जो है वो जनता का समय है, हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, मतलब पैदल चल के हम अपना सेहत तो बना लेंगे, पर जो हम समय बर्बाद कर रहे हैं मैडम सर, उसका का ना, मतलब पैदल चल के थक भी तो जाएंगे ना, कितना पैदल चल लेंगे आप बताइए। इसीलिए हमें लगता है कि मीरा जैसी मशीन ही थाने के लिए बेहतर है। ट्रांसपोर्ट हो या ना हो, पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, मशीन को उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो हर जगह हर वक्त हाजिर है, फिर चाहे कहीं भाग कर ही क्यों ना पहुंचना पड़े। मीरा जैसी मशीन तो कभी थकेगी भी नहीं ना। हाँ हाँ मीरा, वही हम सोचे कि ये शब्द आपके मुंह में कैसे नहीं आया, आपने इसका तारीफ कैसे नहीं किया, आपने कैसे हमें नीचा नहीं दिखाया मीरा का नाम लेके, वही तो हम सोचे। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं करिश्मा सिंह। नहीं, हम समझते हैं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा मैडम से। हमने जो अपना ये जो ट्रांसफर जो है, ये इसके लिए अपना दिमाग जो बदला है ना, वो आप इसलिए नहीं बदला है कि आप चाहती हैं, वो इसलिए बदला है कि हमने सोचा कि अगर इस थाने से किसी को जाना चाहिए ना, तो वो ये टीन के डब्बे को जाना चाहिए। अच्छा? हाँ, हम कहा जाए, टीन के डब्बे पूरा कब्जा करके बैठे हुए हमारे पुलिस फोर्स में। और आपने तो अब मीरा का जिम्मेदारी देके बहुत बढ़िया काम कर दिया मैडम से ना। हम आपको, डिपार्टमेंट को, इस टीन के डब्बा बनाने वाले रचयिता को बताएंगे कि ये टीन के डब्बे जो है ना, ये हमारे इंसानों का जगह नहीं ले सकते हैं। इनका कोई जगह नहीं है हमारे थाना में, इनको जाना चाहिए यहाँ से। अब बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। किसने की आपकी ये हालत? आपका नाम क्या है?
हमारा नाम हसीना मलिक। हमारा नाम हसीना मलिक। आपका क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम। स्वाहा। पूजा। पूजा। एक मिनट। ये हमारा आईडी है। आपके पास है आईडी? है? कहाँ है? Thank God. अर्पित अग्रवाल। अगर ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो फिर बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था? ये देखिए आप, ये देखिए। नहीं, आराम से बड़े भैया, खुलकर समझाइए कि कौन बांधा था आपको, कौन इसे ट्रक में रखा था आपको, सब खुल के बताइए एकदम। साधना, तुमको जो किडनैप की उसका नाम साधना था? महिला थी? महिला, औरत, साधना? वहम है। करे कुछ नहीं, तुम बोलो आगे। बाबा रामदेव जी। गजब। उन्होंने किडनैप किया, लेकिन उनको क्या जरूरत है किडनैप करने की तुम्हें? हाँ। एक मिनट। कपाल भारती। भारती। भाती। हाँ, वही तो कह रहे हैं हम मैडम सर, कपाल भाती। मतलब हम सब मिलके अगर कपाल भाती करेंगे तो आप बताओगे क्या हुआ? हाँ। अच्छा। गोली मारने का मन कर रहा है? वैसे हम सबका भी संतू के साथ बात करने के बाद यही होता है, गोली मारने का मन करता है। गजब। नहीं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। जाना है? जाओ अंदर जाके लेफ्ट। क्या ये मैडम सर, ये केस नहीं चाहिए, तुम घर जाओ। मिलो। बैठो। 2 बजे बताओगे क्या हुआ? क्यों? अभी क्यों नहीं बताओगे क्या हुआ? बदबू आ रही है। ए, तू दूर हो जा। तुम भभक रहा राक्षस, तुम पीछे रहो। अम्मा तो बताओ ना ठीक से क्या कह रहे हो तुम? आप क्यों इरिटेट हो रहे हो? आपसे ज्यादा हम यहाँ पे हो रहे हैं। हाँ, फिर मीरा छोड़ो उसे। अटेम्प्ट टू मर्डर, सीरियस ऑफेंस, यू आर अंडर अरेस्ट। मीरा, उसे चोट लग जाएगी, छोड़ दो उसे। मीरा, इट्स एन ऑर्डर। मीरा, हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, छोड़ो उसे। मैडम सर, ये आपके ऑर्डर क्यों नहीं मान रही है? छोड़ो इसे, इट्स एन ऑर्डर। मीरा, छोड़ो उसे, हमारा ऑर्डर है। ठीक है? मैडम सर, आप भूल रही हैं, आपने कमांड मीरा का हमारे हाथ में दे दिया है, वो हमारा ऑर्डर मानती है अब। हाँ मीरा, एक काम करो, तुम वो टेलीफोन डायरेक्टरी खोलो, उसमें जितना भी नंबर है ना सबको फोन करो। जो तुम्हारा फोन उठाएगा उससे पूछो कि उनके घर में क्या सब्जी बना है। समझी? ओके मैडम। ओके। क्या? मैडम करिश्मा सिंह, ये क्या काम दे रही हैं आप? हेलो, मैं मीरा। आज आपके घर में कौन सी सब्जी बनी है?
करिश्मा सिंह, ये सब क्या है? मैडम सर, हम जानते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, आप हमें करने दीजिए। सुनिए, आपको थैंक गॉड। ओके, इन्हें पेन और पेपर दीजिए। आप हमारे साथ केबिन में आइए। हम अच्छे से जानते हैं आप क्या कर रही हैं करिश्मा सिंह। आप इसे ये बेफिजूल के बेमतलब के काम देकर चाहती हैं कि जैसे तैसे थाने में उसका लिमिटेड टाइम खत्म हो जाए और वो यहाँ से चली जाए। हम यही चाहते हैं मैडम सर कि वो यहाँ से चली जाए। क्या वो इंसान बन नहीं सकती है तो उस पे हम अपना टाइम बर्बाद काहे करें? इससे अच्छा वो तो चाहते हैं आज ही चले जाए, पर ठीक है। करिश्मा सिंह, ये गलत है। मैडम सर, सही गलत आप हम पे छोड़ दीजिए। अपने अधिकारों का इस तरीके से इस्तेमाल करना ये गलत है। मैडम सर, शायद आप भूल रहे हैं कि अब आपने मीरा का जिम्मेदारी जो है वो हमको दे दिया है, तो उसको क्या ऑर्डर देना है और उसको क्या ऑर्डर नहीं देना है वो अब हमारे ऊपर है, और अगर आप हम पे छोड़ देंगे तो आपका मेहरबानी होगा। करिश्मा सिंह, मैडम साहब, अर्पित ने ये लिखा है। क्या लिखा मैडम सर? इसमें अर्पित ने लिखा है कि 5 साल पहले उसके साथ एक दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से उसकी सुनने और बोलने की शक्ति चली गई। इसका कहना है कि वो एक पार्क में गया था योगा करने के लिए कि अचानक से 2 लोग आए और उसे गन पॉइंट पर रखा। उसके मुंह पर एक कपड़ा रखा जिससे वो बेहोश हो गया, और जब उसकी आंख खुली तो वो एक ट्रक में पड़ा हुआ था, बंधा हुआ। अजीब चीज ये है कि वो जानता ही नहीं कि ये सब उसके साथ किसने किया, और उसका ना ही कोई दुश्मन है, ना किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, ना ही कोई मसला है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट लूटपाट का मामला भी नहीं है, क्योंकि जब उसकी आंखें खुली तब उसकी घड़ी, उसकी चेन, उसका वॉलेट, सब कुछ उसके पास ही था। ये सब तो ठीक है मैडम सर, लेकिन अगर ये बोल नहीं सकता है तो फिर बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था? ना हमको आवाज आई बचाओ बचाओ, इसलिए हम ट्रक तक भागे, और ट्रक में अर्पित के अलावा और कोई नहीं बैठा था, तो फिर मदद कौन मांग रहा था? एग्जैक्टली। एक गूंगा बहरा आदमी मदद के लिए कैसे चिल्ला सकता है? और अगर किसी और ने चिल्लाया है तो वो अचानक से गायब कहाँ हो गया? और अगर गायब हुआ भी तो हमें कहीं तो दिखता, ट्रक के आगे पीछे साइड में कहीं तो कुछ तो पता चलता उसके बारे में। इस आदमी का मिलना बहुत जरूरी है। ये हमें मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि माजरा क्या है। रीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा को बुलाइए, कहीं हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ओके मैडम साहब। ये जब करिश्मा सिंह उसकी मदद करने गई थी वो वाला फुटेज है? जी दिखाओ। ये देखिए। देखिए मैडम सर, यहाँ तक भी बचाओ बचाओ का आवाज लगातार आ रहा है, लेकिन ट्रक के इर्द गिर्द कोई नहीं है। ट्रक के आगे की साइड आपने अच्छे से चेक किया? आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह अच्छे से चेक कर लिया है ना। मतलब चिड़िया भी होती ना तो वो भी हमारे नजरों से बचती नहीं। नहीं मैडम, चिड़िया होती तो वो तो उड़ जाती ना। सॉरी, वो हो सकता है ट्रक के अंदर से कोई चिल्ला रहा हो। नहीं संतू, ट्रक के अंदर से कोई कैसे चिल्लाएगा? ट्रक में अर्पित के अलावा कोई है ही नहीं ना। तो हो सकता है अर्पित ही चिल्ला रहा हो। अर्पित कैसे चिल्लाएगा? अर्पित ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो फिर हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो कि वो गूंगा बहरा है। मैडम सर, दुनिया में 2 ही चीजें जो नहीं हो सकती, एक जो हुई नहीं है, दूसरी जो अब तक नहीं हुई है। बाकी तो क्या ही इम्पॉसिबल है। सिंगाड़े खाए हो ना? बिना सिंघाड़े के भी बहुत शार्प हूं मैं मैडम। वो तो है, क्योंकि जो चीज हमें सूझनी चाहिए थी वो तुम्हें सूझी। लेकिन सवाल ये है कि अर्पित अगर झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? और उससे भी बड़ी बात यह कि उसे ट्रक में किसने डाला, क्यों डाला? करिश्मा सिंह, अर्पित के घर जाइए, उसके घर वालों से बात कीजिए, देखिए क्या झमेला है। और हाँ, मीरा और पुष्पा जी को साथ ले जाइएगा। पुष्पा जी को ले जाते हैं साथ में, मीरा क्या करेगी जाके? हम जानते हैं आप उन्हें साथ क्यों नहीं ले जाना चाहती हैं, ताकि आपको उन्हें ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में ना सिखाना पड़े। करेक्ट? करेक्ट। जय मैडम साहब। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। नहीं मतलब ये सही है ना, पेट्रोल महंगा हो गया है, इसकी गाज सिर्फ हम ही पर गिरे, और वो तुम लोगों की लाडली महारानी करिश्मा देवी, वो यहाँ से बाहर कहीं चाय पीने के लिए भी जा रही हो ना तो जाएगी अपनी मोटरसाइकिल पर। वैसे बात तो सही है, ये थाने के पेट्रोल बजट को कंट्रोल में लाने के लिए मैडम सर ने जो रूल्स बनाए ना,
उसने तो सच में बैंड बजा दी है। हर जगह पैदल आना जाना। मेरे तो पैर इतने ज्यादा दर्द कर रहे हैं ना अभी। वैसे वैसे गई कहाँ थी आप? गई कहीं नहीं थी, सोच के ही पैर दर्द हो रहे हैं। ओह, ये पैदल मासूमियत। इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? इरिटेशन इज अ वेरी डेंजरस बीमारी। वो इंसान को अंदर ही अंदर खाया जाती है। हमारे फैमिली बाबा है, वो कहते हैं जो परेशान रहता है उसी के मन में पाप का बोझ रहता है। पाप का भारी पत्थर लेकर वो घूमता रहता है। अपने मन में जो सच है वो किसी को बताता नहीं है। अपने पाप को, अपने बोझ को मन में मत रखो। नहीं मगर बिल्ली, कोई ऐसा होना भी तो चाहिए ना जिससे हम हमारे मन की बात कहे, और बिना इस डर के कि वो हमारी बात किसी से कहेगा तो नहीं, हमें हमारे बारे में क्या सोचेगा, या तो फिर हमारे इस राज का फायदा तो नहीं उठाएगा। माँ, तुम्हारे सवालों का जवाब वहां बैठा है। हम लल्ला के पप्पा को अपना दिल दे बैठे, उन्हें पाने की ऐसी दीवानगी छा गई ना हमारे सर पे कि क्या बताया हम आपको। अपने प्यार को पाने के लिए हमने हमारी पक्की सहेली के बारे में इतना भला बुरा कहा, इतनी बुराई की, इतनी बुराई की, इतनी बुराई की कि एक ही घंटे में उनकी शादी कैंसिल हो गई। वैसे तो ऐसा बहुत सारा कांड किए हम जिसका बोझ अब तक हमारे मन पर है, लेकिन जो सबसे भयंकर कांड है ना, कि एक बार ना नकली मेडिकल सर्टिफिकेट देकर छुट्टी लिए थे हम। पुलिस की एग्जाम में ना एक बार चीटिंग की थी मैंने, तब से लेके आज तक मेरे दिल में ऐसा बोझ बैठ गया है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। देखिए, हार्डवर्क और डेडिकेशन एक तरफ है, लेकिन चीटिंग भी एक तरफ है ना। बस इतना ही बोलना था, सुन ली ना आपने? सॉरी। कितना अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है ना? तुझे कैसा लग रहा है? गोपाल बाबा मुझे नॉलेज दिला दी। जैसे पति के कैसी हालत कर दी है, जानवरों के जैसे बांध कर किसने उस ट्रक में डाल दिया। मैं कहती हूँ मैडम जी, उस कमीने को छोड़िएगा नहीं आप। अरे तो कुछ बोल सुन भी नहीं सकते, किसी का क्या बिगाड़ेंगे। सच कहती हूँ जी, आपकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सत्यानाश हो उसका, बेड़ा गर्क हो उस कमीने का। उसे हैजा लगे, कीड़े पड़े, दोजख में जाए। एक बच्चे को एक माँ ही प्यार कर सकती है ना, वो ही उसे समझ सकती है ना। बाकी कुछ नहीं समझ सकते, सब बेकार है। बिल्कुल बड़ी बहन। आपके जमाने की औरतों को यही सब गालियां आती है, हैजा खाए कीड़े पड़े। अब पब्लिक को नया मांगता है। बोलो जाओ अपनी जगह पे जाओ। आप ये मुझे सुना रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसे जो समझना है समझे। जबान हमारे पास भी है, जवाब हम भी दे सकते हैं। अरे तो मैं क्या चुप बैठूंगी? मैं भी बोलूंगी। देखिए आप अपनी हाथ में रहिए, वरना हम। अरे वरना क्या कर लोगी तुम? हाथ लगा कर दिखाओ। महिला थाने में खड़ी हूँ, एक FIR लिखवाएंगे ना अभी के अभी, सीधे तुम अंदर जाओगे हवालात में। अरे जाएंगे पर आपको साथ लेकर जाएंगे। अरे छोड़ा इसे, बड़ी साथ लेकर जाएगी। हमारे पति है। अरे छोड़, मेरा बेटा है। ओह माय गॉड, एकदम कॉपी पेस्ट। जालिम सास बेचारी बहू, जालिम बहू बेचारी सास। क्या बोले? बेचारी बहू सास जालिम जमाना। क्या करी? माता जी आप थोड़ा आराम से, आप थाना में खड़ी हैं, आप घर पे नहीं हैं। अपने बहू को ऐसे सरेआम लताड़ना बंद कीजिए आप। एक मिनट। तो बहू कौन सी कम है? देखा नहीं कैसे जबान चला रही है अपनी सास के सामने, ऐसे बात करते अपनी सास से। हाँ, बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है। बहू रानी, आपकी माँ ने भी नहीं सिखाई बड़ों से बात करने की तमीज? एक मिनट, भी ना, ये भी का क्या मतलब हुआ? आपको पता है भी का मतलब क्या है? आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, अपने ही सामने एक बहू को अपनी सास का अपमान करते देखकर। इसीलिए सास को रोका। हाँ, सास को रोका, बहू को नहीं रोका। बड़ा सा आपका निकल रहा है। क्या वो सास अपनी बहू के साथ वो कर रही है सरेआम जो आप नहीं कर पाती है? सरेआम बेइज्जती। हाँ,
हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कौन सा मुंह लगने का शौक है आपको? अरे ये दोनों सास बहू की तरह क्यों लड़ रही है? ये सास बहू ही है। जी, आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि इनकी ये हालत कब हुई, कैसे हुई? मतलब वो बचपन से ही ऐसे या फिर उनके साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए, गूंगे बहरे हो गए? नहीं मैडम जी, कुछ साल पहले मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक था, अच्छे से सुन सकता था, बोल सकता था। अब पिछले 5 साल से एक दिन अचानक क्या हुआ, किसी की जोर से गिरने की आवाज आई। हम लोग दौड़कर हॉल में आए तो देखे तो हम कहाँ देखते हैं ना कि ये सीढ़ियों के पास लुढ़ के पड़े थे, हाँ। एकदम बेहोश। तो इनके दोस्त है डॉक्टर रतन लाल, उनके पास हम ले गए। वो कहने लगे कि इनकी सुनने और बोलने की शक्ति जा चुकी है, नसें एकदम डैमेज, तो तब से ये बोल सुन नहीं सकते। हाँ मैडम जी। तो क्या लगता है आपको, आपकी बेटी की जान को किसी से खतरा था? हाँ मैडम जी, हमको भी यही लगता है उसके जान के पीछे कोई ना कोई तो पड़ा ही है। क्या है ना कि वो सफल बिजनेसमैन है, बिजनेस में अच्छा नाम है उसका। हाँ, पर पहले ऐसा कभी हुआ कि किसी दुश्मन ने नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया, इनको ऐसा कुछ प्रयास किया हो? नहीं। ठीक है, हम इसकी रिपोर्ट बनाते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। आप लोग घर जा सकते हैं, लेकिन हाँ सतर्क रहिएगा, क्योंकि हो सकता है जिसने भी ये किया हो दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश करे। सो बी केयरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आप जा सकते हैं। चल बेटा चल। ये टेम्पो आपका है? बस जी आप ही का है? नहीं, मेरा नहीं है। नहीं समझी मैडम, नहीं, वो आप ही का है। ऐसा हम कहते हैं, है तो हमारा ही, लेकिन हम कहते हैं आप ही का है। क्या 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 कर रहे हो यार? हम मतलब सीधा बात को जलेबी की तरह घुमा घुमा कर बताने का क्या जरूरत है? सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते कि टेम्पो तुम्हारा है? आपके टेम्पो में एक आदमी बंधा पड़ा था, क्या आप जानते थे? क्या बात कर रही है मैडम? अगर हमको पता होता तो हम उससे भाड़ा नहीं लेते। वो हमें बाद में पता चला, पुलिस से। अच्छा, तो आप अपना टेम्पो यहाँ छोड़कर आप कहीं गए थे? मैडम जी, पेट्रोल की कीमत तो आपको पता है। अब पेट्रोल महंगा है तो धंधा बंद पड़ा है, इसलिए कई दिनों से हमारा ये टेम्पो यही खड़ा है। अब खड़े टेम्पो में कौन चढ़ा कौन उतरा, ये हम कैसे बता सकते हैं? गजब गजब, देख रही हैं संतू जी, करिश्मा मैडम का दिमाग लगाई हैं ना। मतलब मीरा मैडम अपना पूरा दिमाग इधर खपाती रहेंगी और हाथ में कुछ नहीं लगेगा, ऐसे ही बैरंग होकर वापस थाना चल लेंगे। करिश्मा मैडम कहाँ है? करिश्मा मैडम तो पुष्पा जी के साथ वहाँ पर गई है ना, अर्पित के घर के पास खोजबीन करने के लिए। आखिर में केस तो उन्हीं को सुलझाना है, इनको तो टाइम पास में उलझा रखा है। ये मैं 22 किलोमीटर तक कोई भी आवाज़ सुन सकती हूँ, यहाँ तक कि चींटी के चलने की भी। और अगली बार अगर मेरी बुराई करनी हो तो आप दोनों एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। अब जाइए और टेम्पो के पेपर्स चेक करिए अभी। जी मैडम। जी मैडम। पेपर्स बताइए।